आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे। मोहे सुनी सुनी आवत हासी, पानी में मीन पियासी रे। मोहे सुनी सुनी आवत हासी। पानी में रहकर के मछली प्यासी है तो यह दुख की बात नहीं है, यह मजाक का विषय है, हंसने वाली बात है, वो मछली के पागलपन पर। उसी तरह से आत्मा सुख स्वरूप होने के बावजूद भी यदि दुख से बिलबिला रहा है, आत्मा शांति स्वरूप होने के बावजूद भी अशांति में बिलबिला रहा है, आत्मा परमानंद स्वरूप होने के बावजूद भी दुख की आग में जल रहा है, तो ये दुख का विषय नहीं है, ये महा आश्चर्य और महा हंसी का विषय है, ये मजाक का विषय है। आत्मा दुखी है तो इसका एक ही वजह कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान के अभाव में ये नर भटक रहा है, ये जीव भटक रहा है, ये आत्मा भटक रहा है। कभी तीर्थ के चक्कर में, कभी मूर्ति के चक्कर में, कभी पोथी के चक्कर में, कभी पतरा के चक्कर में, और जितने पोथी पतरा इधर उधर आदमी भटकता है, उतना आदमी दुखों से छूटने की बजाय और उलझता चला जाता है। ये केवल हम नहीं कह रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कुछ लोग गए और गोस्वामी जी से जाकर के पूछते हैं कि गोस्वामी जी, हमारा जीवन त्रिविध दुखों से घिरा हुआ है, दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख। तीनों दुखों से छूटना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, कहां पर उपाय मिलेगा? तो गोस्वामी जी चुप रहे। जो व्यक्ति गया था वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, तो उसे लगता था कि हमारे पास भी कुछ ज्ञान है। गोस्वामी जी चुपचाप रहे, तो जो प्रश्न पूछने गया वो अपने मन से ही उत्तर देना शुरू किया कि क्या ऐसा करें गोस्वामी जी कि थोड़ा वेद शास्त्र पढ़ने से क्या दुख कम हो सकता है? गोस्वामी जी फिर भी चुप रहे। प्रश्न करने वाले ने अपने से ही फिर उत्तर बना के कहा, क्या गोस्वामी जी कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह कर लें, दुख मिटेगा? गोस्वामी जी फिर भी चुप रहे। प्रश्न करने वाले ने ही अपने मन से कहा कि क्या गोस्वामी जी कुछ कोई पूजा पाठ इत्यादि कर्मकांड वगैरह कर ले, दुख मिट जाएगा? गोस्वामी जी यहां भी कुछ न बोले, फिर भी चुप रहे। बार बार प्रश्न करने वाले ही अपने मन से उत्तर देते जा रहे हैं और जिनसे प्रश्न पूछा जा रहा है वो चुपचाप बैठे हुए हैं। अंत में उस आदमी से रहा नहीं गया, उसने कहा गोस्वामी जी कृपया बताइए कि वेद शास्त्र पुराण में हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने कुछ उपाय बताया है, उससे दुख छूटने का क्या उपाय हो सकता है? थोड़ा वेद का पन्ना पलट करके बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अरे भैया, ये केवल तुम्हारी समस्या नहीं है, तुम वेद शास्त्र ढोए कंधे पर नहीं चल रहे हो। वेद शास्त्र ढोते ढोते हजारों युगों से लोग आ रहा है और वो वेद शास्त्र में दुख का जो उपाय है, सुख के का जो रास्ता है, उस रास्ता को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, दुख से मुक्ति को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हुआ क्या आज तक? गोस्वामी जी कहते हैं, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई। बहु मन क्या होता है? थोड़ा की बड़ा, बहु मन ज्यादा। बहुत को यहाँ पर अल्प में लिया गया और बहु कहा गया। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई। श्रुतियों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने दुख से बचने का एक दो नहीं, बहु, यह संख्या की गिनती नहीं है। बहुत मन बहुत, कितना बहुत उसकी गिनती नहीं। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, लेकिन परिणाम अभी तक क्या निकला? छूटई न अधिक अधिक अरुझाई। या जीव उससे छूटने के बजाय उसमें अधिक अधिक अरुझाई, अरुझाई माने और उलझता चला गया,
उपाय ढूंढने गया सुलझने का, उसमें और उलझता चला गया। उपाय गया निदान का ढूंढने, निदान ढूंढने के लिए गया और वहां पर और उलझन में फंसता चला गया। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटई न अधिक अधिक अरुझाई। अधिक 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 उलझता चला गया। उसमें से उबर के बाहर कौन आया? आज तक दुनिया के जीवन के दुखों का समाधान वही व्यक्ति पाया। कबीर साहब का नाम सुन करके तो हो सकता है कि आप लोगों को लगे तो निर्गुण को मानने वाले हैं, इसीलिए ज्ञान ज्ञान आत्मज्ञान करते रहता है। लेकिन गोस्वामी जी कोई निर्गुण परंपरा को तो नहीं मानते हैं, वो सगुण उपासक है। लेकिन सगुण उपासक होने के बावजूद भी कबीर साहब ने ही कहा है कि सच सबका एक ही जैसा होता है। सबे सयाने एक मत, कि जो सभी सयाने होते हैं वो एक मत होते हैं। जिन समझा सब ठौर, जो समझ सब ठौर से समझा है वो सत्य को एक ही तरीके से कहेगा। चीनी को हम खाएं कि आप खाएं, दोनों को मीठा लगेगा। नमक को हम खाएं कि इसमें बैठे सैकड़ों हजारों लोगों में कोई एक व्यक्ति खाए, सबका जीभ नमक को खाएगा तो क्या कहेगा? मीठा लग रहा है। हमारा जीभ चखेगा तो कहेगा नमकीन है, और आपका भी जीभ चखेगा तो कहेगा नमकीन है। नीम के पत्ता को हम मुंह में ले लें कि आप मुंह में ले लें, यदि मेरे अनुभव में तीतापन आ रहा है तो एक बच्चा हो कि चाहे जवान हो कि चाहे बूढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति नीम का पत्ता अपने जीभ पर रखेगा और उससे पूछा जाएगा कि कैसा लग रहा है तो क्या कहेगा? वो सीधी सी बात है, कहेगा कि तीता लगता है। आम का फल अपने जीभ पर कोई व्यक्ति रखेगा, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी व्यक्ति अपने जीव पर आम का फल रखेगा तो जो आम का स्वाद मुझे लग रहा है वही स्वाद आपको भी लगेगा। उस स्वाद में कोई अंतर नहीं हो सकता है। तो जो सत्य का स्वाद होता है वो अलग अलग नहीं होता, चाहे वो तुलसीदास जी का स्वाद हो, कि चाहे वो कबीर साहब का स्वाद हो, कि चाहे बुद्ध का स्वाद हो, कि चाहे नानक का स्वाद हो, कि चाहे रविदास जी महाराज का स्वाद हो, कि चाहे महर्षि में ही परमहंस जी का स्वाद हो। जिसके भी जीव पर वो परमात्मा का स्वाद आ गया, जिसके भी जीव पर उस सत्य का स्वाद आ गया, उस स्वाद का अनुभव एक ही जैसा होगा, उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता है। जब भौतिक पदार्थों के स्वाद में अंतर नहीं हो सकता है तो परम सत्य के अनुभूति का स्वाद अलग अलग कैसे हो सकता है? तो गोस्वामी जी सगुण की उपासना भले करता हो, लेकिन जब दुख से छूटने के लिए परम सुख के स्वाद को चखने की बात आई तो गोस्वामी जी भी तब इधर उधर देखना बंद कर दिए। अयोध्या उनका छूट गया, राम जी छूट गए, सीता छूट गई, लक्ष्मण छूट गए, जंगल छूट गए, कथा छूट गई, चरित्र छूट गया। और गोस्वामी जी ने कहा कि देखो भैया कि वेद में, शास्त्र में, पुराण में दुख से छूटने के लिए लोग उपाय तो ढूंढने गया, लेकिन हुआ क्या वहां पर? श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटई न, आज तक छूटा नहीं है, छूटई न अधिक अधिक अरुझाई, अधिक से अधिक उलझता चला गया। प्रश्न हुआ कि तब आज तक इस दुख से छूटा लोग कैसे? कोई छूटा कि नहीं छूटा? गोस्वामी जी बड़ी ईमानदारी की बात यहाँ करते हैं और गोस्वामी जी ने कहा कि छूटा, लेकिन कौन छूटा? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नासा। कहां पर गोस्वामी जी खींच के ले आए? अरे कबीर साहब यही तो कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक तुम आत्मा तक नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हारा भटकना बंद नहीं होगा। और यदि यह बात अकेले कबीर साहब कहते हैं तो हमको पेट में दर्द उठने लगता है। ये तो सब चीज छोड़वा रहे हैं, तो चलिए ना गोस्वामी जी के पास इलाज करवाइए। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि वेद शास्त्र पुराण इधर उधर बाहर के कुछ भी करोगे, भक्ति के नाम पे, पूजा के नाम पे, पाठ के नाम पे तुम्हारे जीवन का दुख सर्वविधि खत्म नहीं हो सकता। सर्वविधि दुख यदि खत्म होगा तो एक ही उपाय है, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। कबीर साहब करे आत्म ज्ञान बिना नर भटके। ध्यान दीजिए शब्द पर। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा,
जब आत्म तत्व की अनुभूति होगी तब सुख का शुभ प्रकाश तुम्हारे जीवन में फैलेगा। तब भव भेद भरम सब नासा, तब तुम्हारे जीवन के जितने दुख हैं, संसार का जितना बोझा तुम्हारे कपार के ऊपर है, सारा बोझा तुम्हारे मन पर से, तुम्हारे चित्त पर से उतर जाएगा और उसी समय तुम्हारे हृदय से परमानंद का स्रोत फूट करके निकलेगा। अब क्या अंतर कीजिएगा कबीर के स्वाद में और तुलसी के स्वाद में? अंतर कैसे कर पाइएगा आप बताइए? कबीर का नाम सुनते ही आप लाठी लेके दौड़ जाएंगे। अब गोस्वामी जी को क्या करेंगे आप? बीजक का नाम सुनते ही आपका चांदी दर्द करने लगता। अब रामचरितमानस ये कह रहा, आप क्या कीजिएगा? कैसे क्या कीजिएगा बताइए? कोई उपाय नहीं। भगवान शंकराचार्य जो जगत गुरु शंकराचार्य कहलाते, सनातन धर्म में शंकराचार्य का जो पद होता है गुरु का सर्वश्रेष्ठ पद है। और जिस गुरु पद पर बैठे हैं शंकराचार्य ने शंकराचार्य पीठ का निर्माण किया, उस स्वामी शंकराचार्य से पूछा किसी ने कि मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? स्वामी शंकराचार्य ने कहा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अब मैं बार बार कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसे सुन करके आप स्वीकार कीजिए, न कीजिए आपकी मर्जी की बात है। 1 घंटा आपके बीच में बैठना है, हमें बोलना है, आप मान लेते हैं तो आपकी भलाई, न मानते हैं तो आप समझें। आप मानेंगे तो उससे मेरा कुछ बनने वाला नहीं है और न मानेंगे तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भला आपका होगा, समझेंगे तो। मैंने माना, मैं भी किसी गुरु से सुना, सुन करके जीवन में उतारा, मेरा भला हो गया। आप भी सुनेंगे, सुन करके उसको अमल करेंगे, उसे धारण करेंगे, आपका भी भला हो जाएगा। दुनिया के जितने भी महापुरुष, चाहे बुद्ध हुए, कबीर हुए, नानक हुए, जितने लोगों का नाम लेते चले जाइए, सबसे पहले उन्होंने गुरु की तलाश की। गुरु ने बताया और बताने के बाद उसने वैसा किया और करने के बाद उसको मिला। हम रात में भी मैंने कहा था कि हम क्या करते हैं, हम केवल मानने में विश्वास करते हैं। गुरु ने जो किया वो हम नहीं करना चाहते, गुरु के केवल मानना चाहते हैं, ये गलत बात है। ईश्वर ने जो किया वो हम करना नहीं चाहते हैं, बस ईश्वर कर दिया है, बस हम मानने के लिए तैयार है। मान जाए, ईश्वर की पूजा कर ले, बस काम हो गया। लेकिन आज तक किसी व्यक्ति की पूजा करने से किसी भी व्यक्ति का कल्याण नहीं हुआ है। हम कबीर साहब की पूजा करने लगे तो कबीर साहब की पूजा करने लगे तो कबीर हमसे बेवकूफ था क्या? उसके भी तो कोई गुरु होंगे। वो भी अपने गुरु महाराज का केवल फोटो का आरती उतारते रहता, उसके सामने नाक रगड़ते रहता, कबीर साहब का उद्धार हो जाता। उसको तपस्या करने की क्या जरूरत है? महर्षि में ही बाबा बेवकूफ थे क्या? ना समझ। हम गुरु महाराज का, में ही बाबा का हम फोटो लगा देंगे, उसके सामने हम दिन रात माथा पटकेंगे, तो गुरु महाराज तो बेवकूफ नहीं होंगे। वो भी अपने गुरु महाराज का फोटो लगा देते और चुपचाप उसके सामने माथा पटकते रहते, बस हो जाता काम। लेकिन नहीं, खोज किया। खोज करने के बाद जब गुरु मिले, गुरु से युक्ति पाई और युक्ति को पाने के बाद सब चीज छोड़ करके वो युक्ति को करने के लिए धरती के अंदर चले गए, गुफा में चले गए ना। और गुफा के अंदर जाकर के जो गुरु ने युक्ति बताया था, केवल उसके कृपा पर आश्रित नहीं रहे, उसको गुफा के अंदर जाकर के उन्होंने किया और करने के बाद फिर उसको उन्होंने प्राप्त किया। और हम क्या सोचते हैं, चाहे हम कबीर को मानने वाले हो, कि चाहे हम मेही को मानने वाले हो, कि चाहे हम नानक को मानने वाले हो, चाहे रविदास को मानने वाले हो, चाहे ईश्वर को मानने वाले हो, परमात्मा को मानने वाले हो, राम को मानने वाले हो, कि कृष्ण को मानने वाले हो, हम केवल गुरु और ईश्वर के स्वरूप की पूजा करके हम कल्याण चाहते हैं। लेकिन जो गुरु हैं वो केवल पूजा करके कल्याण नहीं पाए। गुरु ने ध्यान साधना की युक्ति पाई और उस ध्यान साधना को तत्परता से किया, तब जाकर के उस चीज को प्राप्त किया। हमारा भी कर्तव्य है कि गुरु से जो हमें निर्देश मिला है, गुरु के निर्देश को मान करके वह काम हम करना शुरू करें। गुरु ने ध्यान की युक्ति बताई, हम भी गुरु का ध्यान करना, गुरु के द्वारा बताए गए ध्यान की विधि के अनुसार ध्यान करना आरंभ करें। गुरु ने साधना करने के लिए बताया, तो जो साधना की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुरूप हम साधना करना शुरू करें। तो सज्जनों, मैं आपसे कह रहा था
कि स्वाद किसी का भी होगा, सत्य किसी का भी होगा, वो एक जैसा ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, जब तक आत्म तत्व की अनुभूति नहीं होगी तब तक सुख का सुप्रकाश आपके जीवन में नहीं हो सकता है। भगवान शंकराचार्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आप तो सनातन परंपरा के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, आपके अधीन ही संसार के भारतवर्ष या संसार वर्ष के जितने सनातन धर्मावलंबी हैं, चाहे कोई भी गुरु हो, मुख्य रूप से उसी गुरु सत्ता के गुरु पद के अधीन आता है, क्योंकि सनातन परंपरा की प्रमुख संस्था, प्रमुख गुरु परंपरा शंकराचार्य की परंपरा ही मानी जाती है सनातन धर्म की। क्योंकि भगवान बुद्ध के बाद जो सनातन धर्म का जीर्णोद्धार हुआ है, वो जीर्णोद्धार शंकराचार्य के कारण ही हुआ। नहीं तो बुद्ध का प्रभाव इतना ज्यादा फैला हुआ था, इतना ज्यादा भगवान बुद्ध का प्रभाव आ गया था कि हिंदू धर्म का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा था, कोई नहीं बचा था। स्वामी शंकराचार्य जब नहीं थे तो सनातन धर्मावलंबी लोग कर्मकांड में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे, इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे कि उसको न शास्त्र का ज्ञान था, न उसको वेद का ज्ञान था, न उसको किसी महापुरुष के अपने परंपरा के कथा का ज्ञान था, कोई ज्ञान नहीं था। और भगवान बुद्ध के जो मानने वाले लोग थे वो ज्ञान में और ध्यान में दोनों में निपुण थे। तो जिसके कारण जो आदमी योग्यता में संपन्न रहेगा, रात में भी मैंने कहा था कि आप किस विद्यालय के विद्यार्थी हैं मतलब इससे नहीं है, आप बहुत अच्छे विद्यालय के विद्यार्थी हैं लेकिन आपके पास प्रतिभा नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है, तो कोई आपको चपरासी भी नहीं बनाएगा। और एक साधारण से साधारण विद्यालय से आप पढ़ करके आए हैं, यदि आपके पास योग्यता है, यदि आपके पास प्रतिभा है, यदि आपके पास क्षमता है, तो दुनिया आपको तलहथी पे उठा लेगा। तो मतलब ये नहीं है कि आप किस विद्यालय में एडमिशन लिए, मतलब यह भी नहीं कि आप किस मत से जुड़े हुए हैं, कोई बड़का मत से जुड़े हुए हैं कि कोई छोटका मत से जुड़े हुए, इससे कोई मतलब नहीं। कोई बड़का गुरु महाराज के चला है कि छोटका गुरु महाराज के चला, इससे भी कोई मतलब नहीं। सदगुरु देव वाला चला है कि गुरु महाराज वाला चला, इससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि गुरु से जो युक्ति मिली है, उस युक्ति के अनुसार आप जीवन को कितना ढाले हुए हैं, अपना जीवन चरित्र कैसा आप बनाए हुए हैं। सत्संग केवल किताबों में सिमटा हुआ है कि सत्संग आपके जीवन में भी उतरा है, इसका ज्यादा मतलब है। ध्यान केवल किताबों में सिमटा हुआ है कि ध्यान केवल आपके जीवन में भी उतरा हुआ है, इसका ज्यादा मतलब है। भगवान बुद्ध के जमाने में सनातन धर्म के लोग बस मोच पिजाने में केवल पागल थे कि हमारे पास तो वेद है, हमारे पास 10-10 अवतार है, हमारे पास पूरे दुनिया भर का मंदिर है, हमारे पास कर्मकांड के स्वाहा स्वाहा करने की क्षमता है, शक्ति है। इतना मन मद में मात गया था कि उसको न ज्ञान से मतलब था न ध्यान से मतलब था। लेकिन भगवान बुद्ध की फैक्ट्री से निकलने वाला जितना सन्यासी था वो ज्ञान में भी निपुण और ध्यान में भी निपुण। तो समाज महत्व किसको देगा? ज्ञानी आदमी को कि मूर्ख आदमी को? समाज किसको महत्व देगा? ज्ञानी को महत्व देगा। जिसके कारण बुद्ध की परंपरा को इतना आदर दिया गया कि आपके पूरे भारतवर्ष में, आर्यावर्त में सनातन धर्म ही जहां का प्रमुख धर्म है, वहां सनातन धर्म का मतलब लोग भूल गया। पूरे समाज एकदम बुद्ध के प्रभाव से एकदम प्रभावित था। उसी समय सनातन धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य का उद्भव हुआ। और शंकराचार्य जब आए तो शंकराचार्य जी ज्यादा दिन जिए नहीं है। शंकराचार्य जी कितना दिन जिए मालूम है आप लोगों को? पता है? 32 वर्ष जिए मात्र। कितना? और 32 वर्ष के उम्र में ही वो इतने ज्ञान प्राप्त कर लिए थे, इतने ज्ञान प्राप्त कर लिए थे कि पूरा तख्ता पलट कर दिया। 32 वर्ष की उम्र में उनका शरीर छूट गया था। 32 वर्ष की उम्र में ज्ञान के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेने के बाद
जितने भी सनातन धर्म पर जो दूसरे मत का, पंथ का, परंपरा का दबाव था, प्रभाव था, 32 वर्ष की उम्र आते आते स्वामी शंकराचार्य ने अकेले सबको उठा के फेंक दिया। तब जाकर के आज जो भारत में आप हिंदू धर्म की प्रबलता और महत्व देख रहे हैं, ये स्वामी शंकराचार्य जी के कारण। ऐसे स्वामी शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि प्रभु आप बताइए कि मुक्ति कैसे हो। स्वामी शंकराचार्य ने कहा कि तुम यदि ये पूछने आते कि धन दौलत कैसे प्राप्त होगा तो तब हम दूसरा मंत्र बता देते। तुम यदि ये पूछने आते कि हमको विद्या कैसे प्राप्त होगी तो हम कुछ और पूजा पाठ इत्यादि हम बता सकते थे। तुम यदि ये पूछने आते कि हमको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति कैसे होगी तो हम कोई तंत्र मंत्र जंतर बता सकते थे। तुम यदि ये पूछने आते कि हमको स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा उसका भी हम कोई न कोई रास्ता बता देते कि लेकिन तुमने प्रश्न ऐसा जबरदस्त किया है कि दाएं बाएं अगल बगल तंत्र मंत्र को झांकने की फुर्सत भी इसमें नहीं या ना जरूरत है। मुक्ति कैसे मिलेगी, समस्त बंधनों से समस्त दुखों से मुक्त कैसे हुआ जाएगा। जिस स्वामी शंकराचार्य के बदौलत आज अपने आप को आप गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हम आर्य हैं, ऐसे स्वामी शंकराचार्य का निर्देश सुनिए वो क्या कहते हैं। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मिक बोधेन विना विमुक्ति न सिद्धति ब्रह्म शतांतरे अपि। ये स्वामी शंकराचार्य का कथन है। अब कहां भाग के जाइएगा, कबीर के पास तो आपको आना पड़ेगा माथा रगड़ने के लिए। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि वदन्तु शास्त्राणि, चाहे शास्त्रों का दिन रात बैठ के कितना पठन पाठन करो, चाहे रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पे एक पन्ना नहीं, जिंदगी भर बैठ करके पन्ना पलटते रहो, इससे मुक्ति संभव नहीं है। ध्यान दीजिए किसने कहा है ये, जगत गुरु शंकराचार्य। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है विवेक चूड़ामणि। नाम ही है उसका विवेक चूड़ामणि। चूड़ामणि किसको कहा जाता है, जो शीश के ऊपर में आभूषण पहना जाता है उसको चूड़ामणि कहा जाता है। अब विवेक चूड़ामणि, उस पुस्तक का नाम बड़ा सोच के रखा, विवेक चूड़ामणि, यानी विवेक के सिर पर जो आभूषण है वो आभूषण, वो गहना उस पुस्तक में भरा पड़ा, इसलिए उस पुस्तक का नाम स्वामी शंकराचार्य ने रखा विवेक चूड़ामणि। उस विवेक चूड़ामणि नामक पुस्तक में उन्होंने साधकों को समझाते हुए कहा कि यदि तुम्हें मुक्ति की अभिलाषा है तो शास्त्रों को ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मत पड़ना। वदन्तु शास्त्राणि, शास्त्रों को दिन रात पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलेगी। यजन्तु देवान, देवताओं के दिन रात पूजा करने से भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैंने पहले कहा कि कबीर का नाम सुनने पर आपका माथा चनकने लगता है कि कबीर साहब सब चीज छुड़वा देगा, चलिए न कहां कहां भागिएगा, पीछा करते चल रहे हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि वदन्तु शास्त्राणि, यदि शास्त्रों का दिन रात तुम वदन करते हो, पठन करते हो, पाठन करते हो तो पर भी तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। यजन्तु देवान, देवताओं का दिन रात कितना भी यजन हवन करते रहो तो पर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। कुर्वन्तु कर्माणि, चाहे कर्मकांड के नाम पर कितने भी आयोजन कर लो तो पर भी तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। भजन्तु देवता, चाहे देवताओं का दिन रात बैठ करके कितना भी कीर्तन करते रहो फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तब मुक्ति मिलेगी कैसे। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, लेकिन आत्मेक बोधेन बिना विमुक्ति, जब तक अध्यात्म का बोध नहीं होगा, जो आपके बैनर का शीर्षक है। शीर्षक क्या है, अध्यात्म बोध। भगवान शंकराचार्य क्या कर रहे हैं कि दुनिया का सारा कर्म करते रहो लेकिन एक काम जब तक नहीं होगा, बैनर वाला काम, दुनिया का सारा काम कर लेने के बावजूद भी जब तक वह काम नहीं होगा, आत्मे के बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्धति ब्रह्म शतांतरपि, कि 1-2 बरस 1-2 जिंदगी की बात कौन कहे, 100 ब्रह्मा जी का उम्र जितना है, यदि 100 ब्रह्मा के उम्र के बराबर भी तुम कुछ करते रहो दुनिया भर का सारा काम, लेकिन जब तक आत्मे के बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्धति ब्रह्म शतांतरपि, कि 100 या 1000 ब्रह्मा की उम्र बीत जाने
जाने के बावजूद भी तुम्हें जीवन में तब तक मुक्ति संभव नहीं है जब तक तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लो। बात कहां पर आई? मुक्ति कैसे होगी? ज्ञान से कि और किसी चीज से? भगवान शंकराचार्य कहते कि आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव भेद भरम सब नासा। और कबीर साहब तो कह ही रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य भटक रहा है, ये जीवात्मा आज से नहीं अनादि काल से भटक रहा है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। आत्मज्ञान के बिना यह आत्मा वैसे प्यासी रहेगी जैसे पानी के बीच में रह करके मछली प्यासा है। आप भी सुख के बीच में हैं। मनुष्य का जीवन आपको मिल गया इस संसार में, आप मान लीजिए कि आपको सुख के समुद्र में फेंक दिया गया है। जैसे जल के बीच में रह करके भी मछली अपनी अज्ञानता के कारण प्यासा है, उसी तरह से सुख के समुद्र में डुबकी लगाने के बावजूद भी आप अपनी अज्ञानता से दुख उठा रहे हैं। शांति के समुद्र में रहने के बावजूद भी पोखर नहीं, शांति का नाला नहीं। हमसे सुनिए, हम बता रहे हैं कि आप शांति के समुद्र में, शांति के समुद्र में रह करके भी आप अशांत हैं। सुख के समुद्र में रह करके भी आप दुख का बोझा ढो रहे हैं। आनंद के समुद्र में रह करके भी आप पश्चाताप और ग्लानि में जीवन बिता रहे हैं। ये सुख के स्वरूप को पाने के लिए आप आत्मज्ञान के तल पर उतरिए। आत्मज्ञान के तल पर जब आप उतरेंगे तो आपको लौकिक जीवन भी आपको सुखी मिलेगा। लौकिकता में भी किसी भी चीज की कमी आपको देखने को नहीं मिल सकती। इसका मैं तो बार बार उदाहरण दिया करता हूं कि मैं कबीर का बच्चा हूं और कबीर ने कहा था कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हुए रहो तो सब सुख तेरे पास। तो जब कबीर साहब ये उदाहरण दे सकते हैं कि मेरे जैसा बन के देखो तो सुखी हो जाओगे, तो उसके बच्चे होने के नाते ये दावा तो हम भी ठोक सकते हैं कि मेरे जैसा हो के देखो तुम्हें सब सुख मिल जाएगा। अब मेरे जैसा हम कोई इतिहास वाला आदमी नहीं हो गए। एक बचपन से जब मोछ दाढ़ी नहीं हुआ था उस समय से आपके बीच में आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? हमें कुछ बदलाव आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां से लेकर के कहलगांव अपना कबीर पार्क निकेतन तक चलिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप देखना चाहते तो केवल मेरे जीवन को पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए। और शुरू से लेके अंत तक आज से 10 बरस पहले जो आपके बीच में हम आते थे, वो 10 बरस से पन्ना पलटिए और ये 2021 तक का पन्ना पलट करके आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाए कि गुरु के पथ को जो व्यक्ति जीवन में उतारता है, गुरु के आदर्श को जो व्यक्ति जीवन में उतारता है, वो केवल पारलौकिक दृष्टिकोण से ही संपन्न नहीं होता है, वह लौकिक दृष्टिकोण से भी संपन्न होता है। इसका उदाहरण आपको रामायण वेद शास्त्र में नहीं ढूंढना है, इसका उदाहरण आप अभय साहब के जीवन में देख सकते हैं। वह मैं इसलिए कर, ये घमंड नहीं कर रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा कि साहब जी मैंने घमंड वाली बात कर, ये घमंड की बात मैं नहीं कर रहा। यह जो प्रत्यक्ष लोगों को जो सामने में उदाहरण दिखाई देता है ना, तो उससे ज्यादा प्रेरणा मिलती है। जो सामने में दिखता है उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो आप उधर इधर ज्यादा न देखिए ना, आप हमको देखिए और हमको देखने के बाद अब ये सीखने की कोशिश कीजिए कि जो आत्मज्ञान में स्थित होकर के जीवन जीता है उसका न इहलोक बिगड़ता है, उसका न परलोक बिगड़ता है, उसका न भौतिक जीवन बिगड़ता है, न उसका आध्यात्मिक जीवन बिगड़ता है, उसका सारा जीवन अपने आप संवरते चला जाता है। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा था कि तुम बहुत ज्यादा चीजों को सींचने में मत लगो। कबीर साहब ने कहा था कि तुम मूल को सींचो, एक साधे सब सदे। तुम केवल एक को साधना शुरू कर दो। एक जिस दिन सद गया उस दिन अनेक अपने आप सद जाएगा। जिस दिन तुम्हारा जड़ सींचा चला गया उस दिन डाल पत्ते अपने आप सींचे चले जाएंगे। जिस दिन तुम्हारा जड़ पुष्पित पल्लवित हो गया उस दिन तुम्हारा डाल पत्ता फल फूल से लद जाएगा। या तुम क्यों नहीं सोचते हो एक को साध। इसको कई बार मैं शायद सुना चुका हूं एक उदाहरण को।
प्रसंग है, फिर से सुना देता हूं, सुन लीजिए। कहा जाता है कि एक बार एक राजा अपने दरबार में एक मेला लगाया, इसी तरह का जैसा आपके चैटोला विद्यालय में बाउंड्री किया हुआ है, इसी तरह का बहुत बड़ा ग्राउंड होगा राजा के पास, इससे बड़ा ही होगा। उस बड़े ग्राउंड में वो मेला लगाया और उस मेला में अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे चीजों का वो दुकान लगाया। दुकान लगाने के बाद उसमें राजा मंत्री सहित एक सिंहासन पर बैठ गया और माइक वाले से घोषणा करवाया कि जाकर के पूरे चाहे टोला कटोरिया फलाना चिलाना जो भी आसपास के गांव हैं उसमें जाकर के घोषणा कर दो कि फलाने जगह पर मेला लगा है, राजा ने मेला लगवाया है और उस मेला की शर्त यह है कि इस राज्य के जो भी नागरिक हैं वो उस ग्राउंड में जाकर के चार दीवारी के अंदर जाकर के जो एक चीज पसंद करे वह अपनी पसंद का एक सामान वो मुफ्त में ले जा सकता है। उसको कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन शर्त यह है कि पसंद उसको एक ही चीज करना है। प्रवेश किया तो उसमें सबसे ज्यादा तो दारुए को पसंद करने वाला घुसा। सरकार सत्ता शासन के द्वारा पहले तो संत महात्मा समझाते समझाते थक गए, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार डंडा के बल पे मनवाना चाहा, फिर भी मानने को तैयार नहीं। कानून बना करके मनवाने की कोशिश की, फिर भी मानने को तैयार नहीं। जिस चीज से बर्बादी होती है उस चीज से रोकने पर तो जबरदस्ती रोकने पे भी नहीं रुकता है, और जिस सत्संग से व्यक्ति का कल्याण होने वाला है उधर जबरदस्ती धकेलने पे भी कोई आदमी जाना नहीं चाहता है। जिस दारू के रस को पीने से व्यक्ति मर सकता है, उसका पूरा जीवन लौकिक पारलौकिक जीवन बर्बाद हो सकता है, उधर रोकने की हजार कोशिश की जाती फिर भी कोई नहीं रुकता है। और जिस सत्संग के अमृत रस को पीने से आदमी का इहलोक परलोक तर जाएगा, उस अमृत रस को पीने के लिए आदमी को जबरदस्ती धकेलता है तो भी कोई नहीं जाना चाहता है। संतो देखत जग बौराना, सांच कहे तो मारन धावे झूठे जगपति आना। सांच से भागता है, ये झूठ के पीछे दौड़ता है। जिस शराब को पीने से आदमी की मति भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, जीवन भ्रष्ट होता है, परिवार नष्ट होता है, धन नष्ट होता है, दौलत नष्ट होता है, ये एक आदमी के नष्ट का कहानी नहीं है, ये हजारों लोग आज तक इसमें नष्ट होते चले गए। किसी विचारक ने कितना अच्छा कहा, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, डूबा जो इन गिलासों में न उबरा जिंदगानी में। एक बित्ते का जो गिलास है, उस एक बित्ते के गिलास में व्यक्ति डूब करके समुद्र में कदाचित किसी को फेंका जाए तो हाथ पैर लाड़ चार करके किसी तरह से किनारे पे आ जाएगा, लेकिन एक गिलास के नशा में व्यक्ति को डुबा दिया जाए तो उससे उसके उबरने की संभावना पूरे जीवन भर खत्म हो जाती है। इसलिए समुद्र में कभी डूबना पड़े तो डूब जाना मेरे बंधु, शराब के गिलास में मत डूबना। हजारों उजड़ गया है। अभी 8 जनवरी को लोगों ने मेरा जन्मोत्सव मनाया, उसमें एक व्यक्ति आया, हमारे कार्यकर्ता लोग देखे होंगे उसको, यहाँ से भी बहुत सारे लोग गए थे। हम प्रवचन करते थे तो बीच में इतना नशा में माता हुआ था कि जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा। ऐसे सब लोग, हमारे नकुल बाबू हंस रहे, वो भी वहां थे, देख रहे थे। हमारा कार्यकर्ता सब परेशान कि नजदीक का आदमी है, इसको मारपीट भी कर देगा तो बड़ा मुश्किल होगा कि सत्संग में और मार लग गई। उसको समझाने की कोशिश करेगी, भाई रुक जाओ। अब कुछ प्रवचन करे लोग सब जाए करे तो वो जिंदाबाद चिल्ला चिल्ला के जिंदाबाद जिंदाबाद करे। दूसरे दिन आया, और दूसरे दिन आने के बाद वो साबुन तो फलना तो बरस चिरस, नहीं बाबा हम लेबे करें, जबरदस्ती उठा के लेके जाए। हम कह रहे प्रसाद ले लो जाओ, लेकिन नहीं जान। तब बाद में कुछ लोगों ने कड़ाई से उसको बाहर निकाला, बाहर निकला। प्रतिष्ठित आदमी का, प्रतिष्ठित परिवार का वो आदमी, उस आदमी के पास हमारे पंचायत का ही, जिस पंचायत में हम रहते हैं उसी पंचायत का है। और नजर से हम लोग देखें कम से कम 16 बरस से तो देखते ही आ रहे हैं।
वह आदमी, उस आदमी के पास 28 से 30 बीघा जमीन था और 30 बीघा जमीन को, कीमती कीमती जमीन को वो बेच करके वह आदमी पी गया बस एक बोतल में। आज जब नशा पीने के लिए नहीं मिलता तो भीख मांगता है कि हमको भीख दीजिए। कोई लाज से दे देता है, कोई शर्म से दे देता है, किसी को दया आ जाती है तो दे देता है। 2-4 बार तो हमसे भी ठग करके ले गया। हम जानते नहीं थे तो हमारे पास आता था और रोता था कि बाबा बेटी बीमार है, हॉस्पिटल ले जाना है, कोई पैसा नहीं। हम उसका भान जानते नहीं थे कि क्या मामला है। कभी पत्नी बीमार के नाम पे, कभी बच्चे बीमार के नाम पे आवे और आकर के कि 100 रुपए दे दीजिए। एक बार आया कि मेरा चप्पल टूट गया है, देखिए हम 6 महीना से चप्पल नहीं पहने हैं, हमको चप्पल चाहिए। हम भी देखे, हमको ममता लग गई, हम निकाल करके 100 रुपए दिए। वो चप्पल क्या लेगा भागा आदमी, मेरे भी पैसा से दारू पी गया। हमको मेरा सत्यानाश किया। दूसरे बार जब आया, कोई व्यक्ति ने कहा कि आपके 100 बार चप्पल से पैसा लेने आएगा चप्पल का, और 100 बार में एक बार भी चप्पल नहीं लेगा, सब बार दारू के दुकान पे जाएगा। उसके बाद से वो आने लगा तो हम थोड़ा सा उसको डांटने लगे। वह व्यक्ति नजर के सामने 30 बीघे जमीन को एक बोतल दारू में गंवा दिया। और वह व्यक्ति अभी आता है। एक दिन मैं टहल रहा था रोड पर, तो वो किनारे में बैठ करके बोतल में, वो पलटू दास जी ने कहानी कहता है, वो तो कहानी कहता है, वो कहानी उसी का कहानी है। वो हम अपने नजर से देखे कि दारू के बोतल, एक बोतल पकड़ा हुआ था, उसमें दे के लाठी से कोंच रहा था। नया नया हम आए थे आज से 16 वर्ष पहले, तो हम जानते तो थे नहीं कि कौन है क्या है नहीं है। रोड पे टहल रहे हैं तो उधर जा रहे थे, तो जो मेरे साथ में टहल रहा था वो आदमी रोक रहा था कि उधर मत जाइए, पागल आदमी है, ढेपा तेपा मार देगा। हम जैसे गए सामने में तो कहता प्रणाम बाबा। तो हम जो साथ में जो टहल रहा था, मैंने कहा पागल नहीं है, पहचान रहा है कि मैं बाबा हूँ, मैं साधु हूँ, मेरे कपड़े से पहचान रहा है, तो इसका मतलब ये पागल नहीं है, इसका दिमाग खराब नहीं, हमको नहीं मारेगा, जाने दीजिए। तो रास्ता से हम जा रहे थे, जाते 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 मैंने देखा कि बोतल में वही मिट्टी भर रहा, लकड़ी से उसको ठूस रहा है। मैंने उससे पूछा कि सब आपको पागल कहता है, आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि सही में हम पागल तो नहीं हैं। मैंने कहा पागल नहीं तो ये काम क्यों कर रहे हैं पागल वाला। तो उसने कहा कि ये पागल वाला काम नहीं है, ये बोतल में लकड़ी डाल डाल के मैं ये नापने की कोशिश करता हूँ कि बोतल की गहराई आखिर कितनी है। मैंने कहा क्यों? कहा इसीलिए कि इसी बोतल, एक हाथ के बोतल में मेरा 30 बीघा जमीन घुस गया है। समझ नहीं पाया कि इस 30 बीघे जमीन इस बोतल में गया कैसे। ऐसे ऐसे अभी भी वो है, मरा नहीं है, वो अभी है जिंदा है। वो नजर के सामने कभी कभी आते रहता है। जब से डांटा हूं तो थोड़ा कम आता है, नहीं तो पहले बराबर आता था। तो ये कोई किताब की कहानी नहीं है, ये कोई दंत कथा नहीं है, किसी की सुनी सुनाई कहानी नहीं है। नजर के सामने में घटने वाली ये घटना हर समाज में, हर परिवार में देखने को मिलता है। समझना चाहिए कि शराब का नशा आज तक किसी व्यक्ति के जीवन में न तो कोई भौतिक प्रगति लाया है, न कोई शैक्षणिक प्रगति लाया है, न कोई प्रतिष्ठापूर्ण प्रगति लाया है, न उससे कोई यश बढ़ता है, न उससे स्वास्थ्य बढ़ता है, न उससे संपत्ति बढ़ती है। तो उसे शराब का सेवन क्यों करना चाहिए। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, डूबा जो इन गिलासों में न उबरा जिंदगानी में। हजारों। तो राजा ने जब मेला लगवाया था, उस मेला में पहुंचा, राजा की शर्त थी कि पहुंच करके एक चीज जिसे पसंद हो, मर्जी आपकी, आप लीजिए, कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। सबसे ज्यादा शराब का दुकान खाली हुआ क्योंकि उसी को लोगों ने ज्यादा पसंद किया। उसके बाद मुर्गा, मछली इत्यादि पर लोग टूट पड़े, अंडा पे टूट पड़े। बाहर में 25 रुपए पीस, 15 रुपए पीस अंडा खाने को मिलता है। अब अंदर में राजा की तरफ से फ्री मिल रहा है तो उसको कौन छोड़ने वाला है।
घोषा, अंडा खाया, कोई कुछ खाया, जिसको जो जो नीचा चीज तो सबसे ज्यादा, जो जितने ऊंचे चलते चले गए उस पर लोग कम जाता था। राजा की शर्त थी कि जो चीज पसंद हो एक चीज उसको आप ले लें। सब पहुंचा, सब अपनी अपनी मर्जी से लिया। संजोग से उसमें एक वृद्ध व्यक्ति जो सत्संग और गुरु से मतलब रखता था, जो ज्ञान और ध्यान से मतलब रखता था, लेकिन लाचार था बेचारा, लाचारी थी उसके पास, सादगी वाला जीवन था, ध्यान से मतलब था, सत्संग से मतलब था और अपने कर्म से मतलब था। कर्म, ज्ञान, ध्यान, सत्संग में उसका जीवन बीतता था। राजा की यह घोषणा सुना, वह भी उस दरबार में, उस चार दीवारी के अंदर उस मेला में प्रवेश कर गया। और मेला में प्रवेश करने के बाद शर्त के अनुसार वो ढूंढना शुरू किया कि इसमें से एक चीज को किसे पसंद करूं, मैं मेरे जीवन के लिए उपयोगी क्या है। उसको भी दारू दिखा, लेकिन वो दारू की तरफ देखा नहीं। उसको भी वेश्या दिखी, लेकिन वो वेश्या की तरफ देखे नहीं। उसको भी नाच, सिनेमा, तमाशा का झलक मिला, लेकिन उसके तरफ नजर उठा करके नहीं देखा। वो केवल ये ढूंढ रहा था कि मेरी जरूरत की चीज इसमें क्या है, मैं उसे प्राप्त करूं। संसार में बहुत सारा चीज है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि संसार से आप क्या लें। इस मिट्टी के अंदर में सारा रस निहित है। इसी मिट्टी के अंदर इमली की खटास है, इसी मिट्टी के अंदर नीम का तीतापन है, इसी मिट्टी के अंदर नींबू की खटास है, इसी मिट्टी के अंदर आम की मिठास है, इसी मिट्टी के अंदर चीनी की मिठास है, इसी मिट्टी के अंदर मिर्ची का तीतापन है, इसी मिर्ची के अंदर करेला का तीतापन है, इसी मिट्टी के अंदर कद्दू का रस है, इसी की मिट्टी के अंदर गोभी और मटर का रस भरा पड़ा है। तभी तो आप जिस चीज का बीज डालते हैं, धरती के अंदर से वो बीज अपने अपने अनुसार वो रस खींच लेता है, खींचता है कि नहीं। जैसे इस मिट्टी के अंदर सारा रस निहित है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप नींबू का रस निकालना चाहते हैं कि आप आम का रस निकालना चाहते हैं। और जो रस निकालना चाहते हैं, याद रखिए कि प्रकृति का यह अटूट नियम है कि यदि आप आम का रस निकालना चाहते हैं तो आप उस मिट्टी के अंदर नींबू का बीज कभी मत लगाइए, वरना नींबू का बीज लगा करके आप हजार भगवान का माला जपते रह जाइए, आपको आम का रस मिलेगा नहीं। और यदि नहीं मिल रहा है तो ये दोषारोपण मत कीजिए कि मिट्टी के अंदर आम का रस है ही नहीं, ये दोषारोपण मत कीजिए। मिट्टी के अंदर तो वो रस भरा पड़ा है जी, नवो रस, जितने प्रकार के रस होते हैं सारे रस मिट्टी के अंदर मौजूद हैं। ये निर्भर आपके बुद्धि पर करता है कि आप उस मिट्टी के गर्भ से कौन सा रस निचोड़ना चाहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो रस निचोड़ना चाहते हैं उसी का बीज लगाना आप आरंभ कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आप लगाते बबूल का बीज है और सपना आम के फल का देखते हैं। कबीर साहब ने यही प्रश्न किया था आपसे, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का। प्रश्न क्या है, आम कहां से हो। तुम ही बताओ कि बबूल का बीज लगा करके तुम आम के फल की अभिलाषा पालते हो, ये पूरा कैसे होगा। तुम ही बताओ कि संसार का चिंतन करके तुम परमानंद चाहते हो, कैसे मिलेगा। परमानंद तो परमात्मा के बीज से पैदा होता है, परम शांति तो आत्मज्ञान के बीज से पैदा होता है। तुम चाहत तो रखे हो कि हमें परम शांति मिले और बीज तुम विषय का बोते हो। तो विषय के बीज बोने पर तो फल तुमको दुख मिलेगा। ये पागल आदमी, ये समझते क्यों नहीं हो। बबूल का बीज बोगे तो तुम्हें आम का रस कहां से मिलेगा, बबूल का कांटा मिलेगा, पैर में चुभेगा, दर्द तुमको होगा, तुम समझोगे। तो करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। प्रकृति का यह निर्धारित नियम है कि जो बीज लगाया जाएगा परिणाम में उसी का फल आपको मिलेगा। परम शांति आत्मज्ञान का फल है, परमानंद आत्मज्ञान का फल है, परम सुख आत्मज्ञान का फल है। हम अपने जीवन में इस प्रकृति में हम बीज तो बोते हैं विषय का, बीज तो बोते हैं प्रपंच का, बीज तो बोते हैं अपनी विलासिता का, बीज तो बोते हैं अपनी वासना का, बीज बोते हैं अपने कुचिंतन का। और परिणाम चाहते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए, परिणाम चाहते हैं कि हमको परम सुख मिल जाए, परिणाम चाहते हैं कि हमको परमानंद मिल जाए। ये भला कैसे होगा। बीज लगाते हैं हम कर्मकांड का, पूजा पाठ इत्यादि का, और फल खोजते हैं आत्मज्ञान का। तो आत्मज्ञान वाला फल कैसे मिलेगा हमको, वो मिल नहीं सकता।
उस वृद्ध व्यक्ति ने, जो सत्संगी प्रकृति का था वो वृद्ध व्यक्ति, उस वृद्ध व्यक्ति ने देखा तो सब कुछ बाजार में, लेकिन अपने नजर को किसी तरफ अटकने नहीं दिया। वेश्या देखा, दारू देखा, मांस देखा, मुर्गा देखा, अंडा देखा, संसार के जितने भोग विलास की चीज हो सकते हैं देखा सबको, लेकिन अपने नजर को किसी भी चीज पर अटकने नहीं, टिकने नहीं दिया। वो उस भीड़ भरे बाजार में भी खोज वह रहा था जो उसकी जरूरत की चीज थी। खोजते 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 उसकी नजर एक तरफ गई जिधर बैल एक जोड़ा बंधा हुआ था और बगल में हाल पालो फलना चिलना कुदाली वगैरह भी रखी, किसान की सामग्री। वो देखा, गरीब आदमी था, वो सोचा कि हमारे पास कुछ खेत है, यदि हम कोई एक जोड़ा बैल हम पसंद कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो हाल वगैरह किसी से मांग करके भी ले आएंगे, खेती होगी तो हम अनाज पैदा करके अपना पेट भरण पोषण बढ़िया से कर सकते। बैल को छूने गया, पसंद करने गया तो उसके दिमाग में आई, अरे बैल को तो केवल लेने से नहीं होगा, बैल को खिलाना पड़ेगा, उसका पालन पोषण, घास भूसा, ये वो अगड़म बगड़म बहुत चीज सोचना पड़ेगा, तो उतना चीज लाएंगे कहाँ, रखेंगे कहाँ, व्यवस्था कहाँ करेंगे। तो ये नहीं लेकर के लकड़ी वाला हल पालो है, इसको न खिलाना पिलाना है, न नाद में लगाना है, न 4 बजे जग के इसका कोई विधि व्यवस्था करना है, ये पालो हल इत्यादि ही ले लेते हैं, बैल छोड़ देते हैं। बैल के को छोड़ करके वो सामग्री की तरफ, हर पाला की तरफ चला गया। अब उसको छूता है तो फिर मन में आता है कि अरे बैल तो थोड़ा कीमती चीज है, वो तो कोई देगा नहीं, हल ही किसी से मांग लेंगे, बैल छोड़ दे, बैल ले लेते। फिर बैल के तरफ जाता है तो सोचता है ना 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 ना, बैले छोड़ देते हैं, वही ले लेते। दुविधा में व्यक्ति का दिमाग इधर उधर हो रहा था। सोचते 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 समझ में नहीं आ रही थी तो कुछ देर शांत होकर के बैठ गया। मैं बार बार कहता हूं कि जीवन में कोई उपद्रव आवे, जीवन में कोई समस्या आवे, कुछ नहीं कीजिए, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप यदि आप भक्ति करते हैं, गुरु मंत्र आपको प्राप्त है, इससे बड़ा सहारा तो कुछ नहीं हो सकता। यदि जीवन में कोई दुख, कोई क्लेश, कोई अशांति, कोई उपद्रव आवे, गुरु से यदि आपका चित्त चिंतन जुड़ा हुआ है तो शांत होकर के बैठ जाइए। अपने गुरु द्वारा दिए मंत्र का जप आप 10 मिनट तक एकाग्रता से कीजिए। ऐसा नहीं कि ध्यान में बैठे हुए हैं, बैठे 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 पोता से पूछ रहे मरचा पका कि नहीं पका रहे, बैठे हैं आंख बंद करके ध्यान में, और कुछ देर के बाद ध्यान में ही ख्याल आया कि मटर टूट करके खेत से आया कि नहीं आया, तो पत्नी से पूछते हैं मटर टूट के आया था खेत से कि नहीं आया था, पूछ करके फिर आंख बंद करके बैठ जा रहे हैं। ऐसा वाला ध्यान नहीं, ध्यान पूर्ण एकाग्रता वाला। जितना देर बैठे, हम चालाकी ऐसा करते हैं ना कि दुनिया को धोखा देते 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 अपने आत्मा, अपने परमात्मा तक को हम धोखा देने से नहीं चूकते। चूकते हैं क्या? नहीं चूकते हैं। 5 मिनट के लिए भी एकाग्रता पूर्वक हम उसको नहीं, संसार को याद करने में कमी नहीं होती है, रिश्ते को याद करने में, संबंधों को याद करने में हम घंटों लगा देते हैं, लेकिन अपने भीतर में बैठे परमात्मा को याद करने में हम थोड़ा भी वक्त नहीं दे पाते हैं।